गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीक जो है ग्रामर में टॉपिक किया था आर्टिकल्स, हाउ टू राइट एन आर्टिकल। नाउ वी विल रीड हाउ टू राइट ए स्पीच। फर्स्ट of all we have to read about the format of a speech. Introduction. The introduction opens the speech with a greeting. आप जब स्पीच देते हैं एक रिस्पेक्ट एक ग्रीटिंग देते हैं एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन, फिर अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। ग्रीटिंग का मतलब गुड मॉर्निंग करने से है। फिर आप अपने बारे में बताते हैं। इट इज़ डन टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, इसलिए बताया जाता है क्योंकि जो सुन रहे लोग हैं उनकी अटेंशन आपकी तरफ रहे। मोर ओवर इट सेट अप द कंटेक्स्ट एंड पर्पस ऑफ द स्पीच, इसमें आप स्पीच के पर्पस को भी बताते हैं कि आप किस लिए स्पीच दे रहे हैं। It helps the speaker show his or her credibility as a speaker and create a direct contact with the audience. जब भी हम कोई स्पीच दे रहे होते हैं, कोई भी स्पीच देता है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट रखता है ऑडियंस के साथ ताकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट रहें। इसीलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया जाता है अपने कॉन्टेक्ट को बढ़ाने के लिए। द स्टूडेंट में स्टार्ट बाय ग्रीटिंग। स्टूडेंट ने अगर कोई स्पीच देनी है तो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वर्दी टीचर्स। वर्दी टीचर्स योग्य टीचर्स के लिए। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दी, देन इट स्टार्ट्स विद बॉडी। द बॉडी ऑफ द स्पीच कंटेन्स द की पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स के बारे में बताया जाता है कि एक स्पीकर क्या कहना चाहता है। ईच ऑफ द की पॉइंट्स इज सपोज विद आर्ग्यूमेंट, इसमें आर्ग्यूमेंट भी दिए जाते हैं, टॉपिक्स के ऊपर एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, डिटेल्स दी जाती है, डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन सब दिया जाता है। देन वी हैव टू राइट इट्स कंक्लूजन। द कंक्लूजन ब्रिंग्स स्पीच टू क्लोज, इसका मतलब स्पीच क्लोज करनी है हमने। इट इज़ यूजुअली ए समरी ऑफ ऑल मेजर पॉइंट्स दैट द स्पीकर हैज़ मेड। इस पैराग्राफ में कंक्लूजन के टाइम में आपने क्या कहना है कि आपने ये जो ऊपर सब कुछ किया आपने कंक्लूड करना है कि आप कहना क्या चाहते हैं। टू मार्क द कंक्लूजन द स्पीकर क्रिएट्स अवेयरनेस, इसके थ्रू हम ऑडियंस को अवेयर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि जो हम कहना चाह रहे हैं उसके बारे में सोचें, और सबसे एंड में हम इसको थैंक यू कहते हैं। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखने होते हैं। ऑल स्पीच मस्ट बी रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टू द ऑडियंस, ऐसी स्पीच लिखनी चाहिए जिसको ऑडियंस इंटरेस्ट से सुने। द ऑथर शुड ऑलवेज कीप इन माइंड द रीडर्स फॉर होम स्पीच इज़ बीइंग रिटन, कि किस तरह की आप अपने छोटे स्टूडेंट्स को स्पीच सुना रहे हैं और आप बहुत बड़ा लेवल भी नहीं ले सकते, तो आपके सामने बैठे ऑडियंस कैसे हैं उस हिसाब से आपको स्पीच लिखनी है। इट मीन्स देयर एजुकेशन लेवल, बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट। पर्पस ऑफ राइटिंग, लाइक अदर राइटिंग फॉर्म्स ए स्पीच मस्ट हैव ए क्लियर स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, विच मे बी जस्ट टू इन्फॉर्म पीपल टू परस्यू दैम और टू डू समथिंग और। क्लैरिटी ऑफ पर्पस विल इंश्योर क्लैरिटी इन द चॉइस ऑफ स्टाइल। ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, वोकेबलरी अच्छी यूज़ होनी चाहिए और चॉइस अच्छी होनी चाहिए टॉपिक की। कन्वर्जन्स इनटू स्पीच, एन आर्टिकल कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्पीच। आपने एक आर्टिकल लिखा, उसको आप स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हो बाय चेंजिंग द इंट्रोडक्शन, ऊपर की इंट्रोडक्शन चेंज करके। So there are some more difference between an article and a speech, but on student level they should be considered almost the same. वैसे तो आर्टिकल और स्पीच में फ़र्क होता है, लेकिन स्टूडेंट लेवल पर इसमें ये फ़र्क होता है कि आपने आर्टिकल लिखा एक पैराग्राफ, आप उस आर्टिकल को स्पीच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऊपर की इंट्रोडक्शन देकर। इसलिए स्टूडेंट लेवल पर जो है इसका कोई ख़ास चेंजेस जो है इसमें नहीं समझे जाते हैं। आपको एक सैम्पल है, बुक्स आवर बेस्ट कंपेनियन। आपको एक स्पीच जो है इसी स्पीच के इस फॉर्मेट को देखते हुए आपने एक स्पीच देनी है कि बुक्स जो हैं वो हमारी बेस्ट कंपेनियन कैसे हो सकती हैं। सो यू हैव टू राइट ए स्पीच ऑन द टॉपिक बुक्स आवर बेस्ट कंपेनियन। बुक्स आवर बेस्ट कंपेनियन की किताबें हमारी सच्ची साथी होती हैं, इस पर आपको एक स्पीच देनी है, आपको स्पीच लिखनी है, बुक्स आवर बेस्ट कंपेनियन।